जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि अष्टमी की और या फिर नवमी की पूजा जब आप करते हैं तो उसमें कैसे भोग बनाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपके यहाँ अष्टमी पूजती है कि नवमी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ हवन होता है और हम हलवा पूरी और चने का प्रसाद लगाते हैं। तो अभी मैं आपको उसको बनाना भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम हवन कर लेते हैं। यहाँ मैंने पूजा कर ली है और अब हम हवन करेंगे। तो जहाँ हमें हवन करना है वहाँ बस सबसे पहले टीक देंगे और पानी से पहले आचमन करेंगे। चारों कोनों में हम टीका लगाएंगे, चावल छिड़केंगे, फूल अर्पित करेंगे और फिर जो हमारा जो हवन जिसमें कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले घी की 5 आहुति देते हैं। उसके बाद ही हवन की सामग्री डालते हैं। सबसे पहले हम घी से 5 आहुति देंगे। जो ये घी डालें आप ध्यान रखें ये शुद्ध देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर का वातावरण भी इससे शुद्ध होता है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो सबसे पहले तो हमें 5 आहुति दे देना है और फिर हम यहाँ कपूर डालेंगे इसमें। कभी भी जब भी आप पूजा करते हैं और हवन करते हैं तो उसमें कपूर जरूर डालें। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो जो अश्व थे उनको कहाँ छोड़ें तो उनको कपूर की आकृति में बना दिया था, कपूर बना दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी आप कपूर डालते हैं पूजा में या फिर आप हवन करते हैं या कपूर से आरती करते हैं तो उसका बहुत विशेष फल मिलता है। तो चलिए अब हमने 5 आहुति अपनी दे दी हैं हवन सामग्री की। हवन सामग्री कैसे बनाते हैं और कब कैसे बनाते हैं वो मेरे चैनल पर डले हुए हैं तो आप देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है लौंग और इलायची ज़रूर डालें हवन में, और कुछ मीठा प्रसाद हम डालेंगे। यहाँ मैंने पेड़े का डाल दिया है प्रसाद और पानी से हम आचमन कर देंगे। तो यहाँ हमारा हवन हो गया है छोटे रूप में। अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारी कोई भूल चूक हो गई हो हमसे तो वो उसको माफ़ करें माता रानी। इस तरीके से पूरी पूजा हमें करनी है और पूजा कैसे करनी है वो सभी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। अष्टमी नवमी की पूजा भी अलग से एक वीडियो मैंने बनाकर डाली थी लास्ट ईयर, तो वो आप देख सकते हैं। सर्च करेंगे कि अष्टमी और नवमी के आखिरी दिन की पूजा कैसे करते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च में मिल जाएगा। तो अब चलिए हमारा हवन हो गया है, अब आपको बताते हैं। यहाँ हवन हमारा संपूर्ण होता है और अब हम आपको बताते हैं कि हमें प्रसाद कैसे बनाना है, भोग कैसे बनाना है। तो ये भोग पहले से ही बनाकर रख लें और फिर आप पूजा और हवन करें, जैसे बार बार आपको उठना ना पड़े। तो ये देखिए ये जो काले चने होते हैं इसको मैंने बॉयल कर रख लिया है। एक दिन पहले इनको भिगो कर जरूर रख लें, नहीं तो अच्छी तरीके से बॉयल नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाला है, उसमें डालेंगे जीरा। हमारे यहाँ जो चने का प्रसाद लगता है उसमें नमक नहीं डालते हैं, अगर आपके यहाँ डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। हाँ, बहुत ही कम मसालों में ये चने बनते हैं। बस इसमें हम धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हमारे यहाँ चने बन जाएंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर चलाएंगे और हमारे चने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ ऐसे बनते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से काले चने का प्रसाद माता रानी को लगा सकते हैं। काले चने का प्रसाद जरूर लगाया जाता है जब भी आपके यहाँ आखिरी दिन की पूजा होती है। अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं तो आप कन्या पूजन करने के बाद आप इसी भोग को अपनी कन्याओं को भी खिला सकते हैं। बाद में आप नीचे मतलब जब आप किचन में वापस आएँ पूजा करने के बाद तो इसमें थोड़ा सा एक उबला आलू और थोड़े से टमाटर की प्यूरी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें तो आप और पानी डाल दें थोड़ा सा, तो चने की सब्जी बन जाएगी आपकी, चने आलू की। और आप हलवा बना ही रहे हैं, पूरी बना ही रहे हैं, बस इसी का भोग आप अपनी कन्याओं को भी खिला सकते हैं। चलिए अब हम अपने हलवे को बना लेते हैं। हलवे के लिए हमने यहाँ पर देसी घी डाल दिया था 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, और यहाँ सूजी डाली है हमने। मेरे पास सूजी मोटी वाली है, अगर आपके पास पतली वाली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जब तक हमें भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, हल्का ब्राउन, और फिर उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। और मैंने यहाँ पानी और दूध का मिक्सचर रेडी करके रखा है, आप पानी भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ क्रश करके इलायची डाल दी है, बाद में आप इलायची निकाल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ चीनी डाल दी है और यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। दोनों चीज़ अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको चलाएंगे। हमारे पास जो ये सूजी है वो थोड़ी मोटी वाली है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लिक्विड डाला है, ज़्यादा पानी डाला है, दूध और पानी का मिक्सचर। इससे जो है जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, तो जिससे सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। और हमारे यहाँ चने भी बिल्कुल रेडी हो गए। अब मुझे यहाँ पूरी बनाना है, तो पूरी में भी मैं नमक नहीं डालूंगी, आपके यहाँ अगर डलता है तो आप डाल सकते हैं। तो हलवा, पूरी और चने का प्रसाद भोग हमारे यहाँ पर लगाया जाता है अष्टमी की पूजा में। तो ये देखिए, और एक चीज़ और, नारियल का प्रसाद अष्टमी के दिन जरूर लगाएं। नारियल का प्रसाद लगाकर तोड़कर नारियल का भोग माता रानी को अर्पित किया जाता है। तो नारियल अलग से आप रख कर तैयार रखें, जिससे कि आप उसका पूजन करके उसको तोड़कर माता रानी को उसका प्रसाद लगा सकें। तो ये देखिए, हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पर रेडी हो गई हैं। आप इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से माता रानी के लिए भोग प्रसाद तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्रसाद बनकर रेडी हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी से, तो आपका जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और अब आप देखिए हम प्रसाद कैसे लगाना है। तो माता की जो चौकी है पटा बिछाकर इस तरीके से जो हमने पूजा करी है, ये जो पूजा है ये मेरी 9 दिन की पूजा है। तो मैंने बहुत ही छोटे रूप में पूजा करी हुई है। तो इस तरीके से हमें पूजा करना है, और आप इस तरीके से अपना प्रसाद को माता रानी के सामने रख दें। और जो मेरी मंदिर है मेरा ऊपर, उस पर भी माता रानी विराजमान है, पीतल वाली माता रानी। तो उनके लिए मैं यहाँ पर 2 पूरी और हलवा और चने निकाल लेती हूँ, और हम वहाँ पर अपनी माता रानी को रख देंगे, प्रसाद उनको समर्पित करेंगे, और हमारा यहाँ जो पूजा है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगी। अब हमने मेरा मंदिर जो ऊपर है वहाँ पर हम ये चने रख देंगे और ये प्रसाद रख देंगे। इस दिन इन चीज़ों का प्रसाद जरूर लगाएं। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो जवारे के दर्शन जरूर करें। व्रत खोलने से पहले कन्याओं को जरूर भोजन करा दें। ये देखिए, माता रानी लौंग की माला पहने हैं। लौंग की माला कैसे बनाना है वो मैंने कल ही वीडियो शेयर करी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से माता रानी को अष्टमी का प्रसाद ये लगाना है, और फिर हम आचमन कर देंगे 3 बार, और आंखें बंद करके माता को ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सभी काम सफल हों, भूल चूक माफ़ करें माता रानी। और इस तरीके से हमें भोग प्रसाद लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने नीचे भी प्रसाद रख देंगे, एक के ऊपर एक। 2 पूरियों को रखेंगे, उसके ऊपर चने रखेंगे, और हम अपने हलवे को रखेंगे, और इस तरीके से माता रानी को अर्पण कराएंगे। माता रानी से प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके। जब भी आप भोग लगाएं आंख बंद जरूर कर लें, और थोड़ी सी घंटी बजा दें, हाथों को बजा दें, ताली बजा लें, तो इससे बहुत जल्दी जो प्रसाद है वो ग्रहण हो जाता है। और जब आप हवन करते हैं तब आप ये प्रसाद को हवन में भी ज़रूर डालें। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।